हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अक्टूबर जो है ये एक मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की तरह जाना जाता है। इसका मोटिव ये होता है कि हम फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएं, उन्हें एनकरेज करें स्क्रीनिंग के लिए। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पहले देखा जाता था, बहुत सारे केसेस होते थे। सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस सर्वाइकल होते थे विमेन में, बट अभी देखा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर से ज़्यादा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आने लगे हैं इंडिया में। हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है और इस बीमारी के वजह से हर 13 मिनट में एक महिला अपनी जान गंवा देती है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी जागरूकता रखें, इसके बारे में हमें थोड़ा पता हो, नॉलेज हो, क्या इसका डायग्नोसिस है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो इसके अर्ली डिटेक्शन से हम इस कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैंसर होता क्या है। अगर आपकी बॉडी में, टिश्यू में, ऑर्गन में कहीं भी सेल डिवीज़न जो है वो अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मली वे में होने लगे तो उसे कैंसर कहते हैं। अगर यही चीज़ ब्रेस्ट में हो तो फिर इसे ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के आसपास, जो भी नॉर्मल हेल्दी सेल्स होंगे उनको भी ये इन्वॉल्व कर लेते हैं और इसी तरह ये आगे जाके लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करते हैं, या फिर अगर आपकी बॉडी में कहीं भी जाके किसी भी ऑर्गन में जाके स्प्रेड कर सकते हैं लेटर स्टेजेस में। इसको बोलते हैं क्लिनिकल टर्म में मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की कि ये हाई रिस्क केसेस कौन से होते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर आपको जेनेटिकली अगर ये चीज़ हो, मतलब आपके परिवार में, फैमिली में, पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में किसी को कैंसर रह चुका है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये आपको भी पास ऑन हो सकते हैं हेरिडिटरी। अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर है तो इसे हम हाई रिस्क केस मानते हैं। उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। ऑल्दो ये किसी भी एज में हो सकता है, अर्ली 20s में भी हो सकता है, बट इसका इंसिडेंस उस एज के दौरान कम होता है और 50 साल से ऊपर ये ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं। अगर आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं या फिर अगर आप बहुत लंबे टाइम से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो ये एक कारण हो सकता है कैंसर का, और ये एक हाई रिस्क केस के अंदर आता है। अगर आपको कैंसर हो चुका है, आप उसका ट्रीटमेंट ले चुके हैं, वो ठीक हो चुका है, बट फिर भी चांस होता है कि ये आपको दोबारा हो सकता है, तो ये भी अंडर हाई रिस्क केसेस आता है। अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा है या आप ओबीज़ हैं तो फिर ये एक रीज़न हो सकता है कैंसर के लिए। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कैंसरस ग्रोथ के लिए। अगर आपको पीरियड्स जो हैं वो 12-11 साल से पहले ही शुरू हो गए थे और आपके जो पीरियड्स हैं वो 55 साल तक भी आपको हो ही रहे हैं, कंटिन्यू हैं, बंद नहीं हुए हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ के लिए और ये एक हाई रिस्क केस में माना जाता है। स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है साल भर तक तो उस केस में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो फिर एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं तो फिर आपको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए ओवरऑल एक साल भर के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ज़रूर करवानी चाहिए। अब इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और आपको तुरंत डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए चेकअप के लिए, अगर इनमें से कोई भी आपके साइन एंड सिम्टम्स हों। सबसे पहले जो जनरल बहुत सारी फीमेल्स एक कंप्लेन लेकर आती हैं कॉमन, वो होती है लंप होना, यानी कि अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ हो जाए कहीं पे, छोटा बड़ा, भले उसमें दर्द हो ना हो, आप तुरंत अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ये एक कैंसरस लंप भी हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपको निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है अदर देन मिल्क, मतलब दूध के अलावा कोई भी डिस्चार्ज हो, यानी जो मेनली है कि अगर ब्लडी डिस्चार्ज हो तो फिर इस केस में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके ब्रेस्ट साइज़ में कोई भी चेंजेस आपको नज़र आए शेप और साइज़ में, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और चेकअप करवाएं।
अगर आपके ब्रेस्ट की जो स्किन है वो थोड़ी रेडिश ऑरेंज टाइप की दिख रही है, पिटेड है, मान सकते हैं आप जैसे कि संतरे का छिलका हुआ, उस तरह की अगर आपको दिख रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और चेकअप करवाएं। अगर आपको अपने निपल्स में कोई भी चेंज लग रहा है, यानी कि वो अंदर की तरफ इन्वर्टेड लग रहे हैं या फिर कोई भी चेंज लग रहा है, तो एक बार अपना चेकअप करवा लें। और अगर आपको ब्रेस्ट में कहीं पे पेन है और या फिर आपके जो आर्मपिट होता है वहाँ पर आपको अगर दर्द है, तो ऑल्दो ये लेटर स्टेज में होता है, बट एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवा लें अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो। ब्रेस्ट कैंसर के मेनली 4 स्टेजेस होती हैं और ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर का क्या साइज़ और शेप है, और प्लस ये कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, लिम्फ नोड्स तक, किसी ऑर्गन तक। तो इन सब के बेसिस पे इसे डिवाइड कर देते हैं हम मेनली 4 स्टेजेस में। अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगे तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ पे डायग्नोसिस के तौर पे डॉक्टर आपका एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगी और मैमोग्राफी किया जाता है इसके लिए, जिसमें कि आपके जो ब्रेस्ट में कोई भी लंप है वो दिख जाता है और उसे हम तुरंत ट्रीट कर सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में है। सेकेंडली, अगर और कोई डाउट हुआ तो फिर फिजिशियन जो है वो MRI भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, यहाँ तक कि बायोप्सी भी किया जा सकता है, जिसमें कि आपके ब्रेस्ट का जो है एक टिश्यू लिया जाएगा और उसको लैब के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैंसरस ग्रोथ है कि क्या है और कौन से स्टेज पे है ये ग्रोथ। अब बात करें प्रिवेंशन की, तो फिर हम कैंसर को रोक तो नहीं सकते हैं, बट हाँ हम इसके रिस्क को ज़रूर कम कर सकते हैं कुछ सिंपल तरीक़ों से। सबसे पहले है कि अपने जो डाइट है वो आप अपना अच्छी डाइट लें, फल सब्जियां जो हैं वो अच्छी क्वांटिटी में लें अपनी डाइट में। प्लस आप अपना जो एक्सरसाइज है वो रूटीन बनाए रखें। अगर आप ओवरवेट हैं तो उसे आप अपने वेट को जो है कम करिए एक्सरसाइज के थ्रू। हफ्ते में 4 से 5 बार आप 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप अल्कोहल लेती हैं या फिर अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन रीज़न है कैंसर के ग्रोथ के लिए। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन इज़ द ओनली मेथड टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। जितना अर्ली हम इसे डिटेक्ट कर सकेंगे उतनी ही जल्दी हम इसको अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे। ये रिकमेंड किया गया है कि फ़ीमेल्स जो भी 40 साल से ऊपर होती है उन्हें साल में एक बार अपना ब्रेस्ट जो है वो ज़रूर एग्ज़ामिन करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके एक बार ब्रेस्ट स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए और इसे एक अपना रूटीन बना लेना चाहिए ईयरली। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखे ऐसे तो फिर इसे आप ज़रा भी नज़रअंदाज ना करें और एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप ज़रूर करवा लें। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे तभी आप अपनी फैमिली, अपने घर वालों का ख्याल भी रख सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसे आप औरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये केसेस जो हैं आजकल इंडिया में बढ़ रहे हैं। इसकी जागरूकता फैलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।